साथियों नमस्कार। बिहार एसटीईटी को लेकर के आज यहाँ इस वीडियो में मेल फीमेल कंपटीशन जो आरटीआई के जवाब के हवाले से आया है उसके निष्कर्ष के आधार पर हम लोग यहाँ विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। कट ऑफ में क्या बदलाव हो सकता है, जब कंपटीशन लेवल आपको अगर मालूम हो जाता है तो कट ऑफ में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो समझेंगे। कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, सबसे ज़बरदस्त कंपटीशन है यह देखेंगे। और मैंने क्यों लिखा है कि कई विषयों में 75 मार्क्स भी होंगे काफ़ी। तमाम बातों को लेकर के वन बाय वन डिस्कशन होगा इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें क्योंकि कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आप किसी भी सब्जेक्ट्स के हों तो आपको मिलने वाली है। जब बिहार एसटीईटी की एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आया था तो लगभग 37,000 से अधिक सीटों की संख्या निकाली गई थी। आपको पता है कि कुछ सब्जेक्ट्स में तो कंपटीशन लेवल इतना टफ है कि 20 कैंडिडेट्स जो हैं, लगभग 20-22 कैंडिडेट्स भी जो हैं वो फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं एक एक सीट पे। लेकिन कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों जिसमें लगभग 1 से 2 कैंडिडेट्स का मात्र फाइट है। अब आप एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे मैथमेटिक्स अगर पेपर 2 की आप बात करें तो हमको तो लगता है कि पेपर 2 में उतने कैंडिडेट्स मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। एक कैंडिडेट और 2 कैंडिडेट का फाइट, और किसी किसी सब्जेक्ट में आप एसएसटी में ले लें, आप कंप्यूटर साइंस में ले लें, बहुत टफ कंपटीशन। तो तमाम बातों को इस वीडियो में करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट होगा कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि बिहार एसटीईटी से संबंधित कई महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लें। वीडियो में एक बात और कहना चाहूँगा मैं, कल रात मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी टैब में एक वोटिंग पोल जो है ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें सीटेट 2021 को तैयारी को लेकर के सवाल पूछी गई हैं। आप जरूर वहां जाएं, अपनी वोट करें। आपकी वोट, आपकी राय काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप जाकर के वहां वोट में अगर हिस्सा नहीं लिए हैं तो आप जाकर के अभी जाकर के वोटिंग कर सकते हैं। आगे चलते हैं इस वीडियो को लेकर के। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी दोस्तों 37,000 से ज़्यादा की वैकेंसी आपको यहाँ पर है। अगर कैंडिडेट्स की हम बात करें तो 2.25 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स इसमें अपीयर हुए हैं। पेपर 1 में केवल 1,81,000 कैंडिडेट्स, और दोनों को जोड़ दिया जाए तो 2.25 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। कंपटीशन लेवल देखने से काफ़ी टफ लगता है, लेकिन ऐसा हर सब्जेक्ट के साथ नहीं है। कई लोग निराश होते हैं कि मेरे सब्जेक्ट्स के साथ कितना को जाएगा कट ऑफ, कितना रहेगा, कंपटीशन क्या है। आज सारी बातें होंगी इसमें, वन बाई वन चलेंगे हम लोग, हर एक सब्जेक्ट को लेकर के चलेंगे। डाटा पे चलते हैं। सबसे पहले बिना वक्त गंवाए आपके सामने स्क्रीन पर हर सब्जेक्ट को डिवाइड करके सबसे पहला सब्जेक्ट आपके सामने दिख रहा होगा उर्दू का, जिसमें कि आप देख रहे होंगे 102 विषय कोड है उर्दू का, जिसमें मेल कैंडिडेट्स की संख्या अगर हम बात करें तो 3,254 कैंडिडेट्स जो हैं वो उर्दू में मेल कैंडिडेट्स हैं, और 1,574 फीमेल कैंडिडेट्स की जानकारी यहाँ पर उर्दू में है। और टोटल नंबर की अगर हम बात करें दोस्तों तो टोटल जो है 4,828 कैंडिडेट्स उर्दू में परीक्षा में फॉर्म अप्लाई किए हैं, लेकिन शामिल हुए हैं आपको मात्र 3,631 कैंडिडेट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, नंबर ऑफ सीट्स अगर आप देखें तो 1,000 सीट उर्दू के लिए निर्धारित किया गया है पेपर 1 में। अब आप देखेंगे अगर सिनेरियो तो लगभग 3 से 4 कैंडिडेट्स का फाइट यहाँ उर्दू में होता हुआ दिख रहा है। अभी आप देखते चले, आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट्स की जो कंडीशन है वो कट ऑफ को लेकर के कम रहेंगी और कौन से सब्जेक्ट्स में कट ऑफ जो है वो हाई जा सकता है। अगला अगर हम बात करें सब्जेक्ट का तो वो हिंदी है। हिंदी के विषय कोड आप देखिए 101 है। मेल कैंडिडेट्स हिंदी में 6,216 हैं, और फीमेल की बात करें तो 11,709 का डाटा जो है वो फीमेल का है। टोटल कैंडिडेट्स अगर आप काउंट करें तो 17,925 कैंडिडेट्स होते हैं हिंदी में, लेकिन शामिल होने वाले अभ्यर्थी हैं 11,298, और 11,298 के अकॉर्डिंग सीट कितने हैं तो 3,000 जो है वो सीट्स हिंदी के लिए निर्धारित हैं। लगभग 3 से 4 कैंडिडेट्स का फाइट होता हुआ यहाँ भी आपको दिख रहा है। अगले अगर हम चल रहे सब्जेक्ट की ओर तो संस्कृत सब्जेक्ट जो है इसमें सब्जेक्ट कोड आपको 103 है, और इस 103 में आप देखिए टोटल नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स जो हैं वो आपको 2,486 हैं, और फीमेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो 1,471 जो हैं ये फीमेल कैंडिडेट्स हैं। टोटल अगर इसको हम काउंट कर दें तो 3,957 जो होते हैं वो संस्कृत में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हो रहे हैं, और एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं 2,901,
और सीटों की संख्या देखें तो 1054, यानी कि उर्दू से भी ज़्यादा सीटें जो हैं वो यहाँ संस्कृत में दिख रही हैं। लगभग 3 कैंडिडेट्स का फाइट यहाँ भी होता हुआ दिख रहा है एक सीट पे। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में विषय कोड 104 है और मेल कैंडिडेट्स जो हैं वो 5377 हैं, फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वो 5327 हैं। लगभग बराबर का रेशियो यहाँ मेल फीमेल दोनों में दिख रहा है। टोटल कैंडिडेट्स की बात करें तो 10,704 और सबसे दिलचस्प चीज़ यहाँ पर यह कि इसकी सीटों की संख्या अगर आप देखें तो 5,054 सीटों की संख्या और 10,704 अभ्यर्थी मात्र। अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि आगे की परिस्थितियाँ क्या होंगी। आप देखें कि 5,054 में कोई सब्जेक्ट में 80,000 एप्लीकेंट्स हैं, 65,000 से ज़्यादा लोग अपीयर हुए हैं। वैसे टफ फाइट को लेकर के कई सब्जेक्ट्स हैं और इसमें 5,000 से ज़्यादा सीट और 10,000 मात्र अभ्यर्थी, मात्र लगभग दो अभ्यर्थी भी नहीं होते हैं एक सीट के लिए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना यहाँ पर जो परिस्थिति है वो बदली हुई है। विषय आपको उसी STT के अंतर्गत है, हाई स्कूल के में ही आपकी बहाली होगी, नियोजन होगा, लेकिन परिस्थितियाँ कितना डिफरेंट है यहाँ आप देख सकते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे। मैथमेटिक्स को लेकर के बात करें, विषय कोड 105 है जिसमें मेल अभ्यर्थियों की संख्या 23,652 और फीमेल की संख्या 7,031। टोटल नंबर हो जाते हैं 30,683, जिसमें अपीयर हुए हैं मात्र 25,216। मैथमेटिक्स वालों के लिए जो सीट वैकेंट है 5,054। मैथमेटिक्स वाले 10 और 11 वाले जो अभ्यर्थी हैं वो लोग काफ़ी मार्क्स के अकॉर्डिंग कम जरूर हैं, लेकिन आप नॉर्मलाइजेशन का वेट करें। मैंने नॉर्मलाइजेशन में भी वीडियो क्रिएट किया है, किस तरीके से जो बेनिफिट मिल सकता है वो वीडियो देखें और आप बिल्कुल वेट करें, आप भी मेरिट में आएंगे, ऐसी पूरी संभावनाएं मेरे अनुसार दिखती है। 5,054 सीट के लिए 25,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी, मतलब लगभग 5 कैंडिडेट्स जो हैं वो फाइट करते हुए एक सीट पे नज़र आ रहे हैं। आगे हम चर्चा करेंगे साइंस को लेकर के। विषय कोड 106, मेल कैंडिडेट्स की संख्या 9,007 और फीमेल कैंडिडेट्स की संख्या 14,618। टोटल नंबर हो जाते हैं 23,625, लेकिन अपीयर होने वाले हैं मात्र 17,033। अगर इसमें सीटों की संख्या की हम बात करें तो 5,054 सीट यहाँ वैकेंट है। तो लगभग 3 से 4 कैंडिडेट्सों का फाइट साइंस में भी होता हुआ दिख रहा है। अभी तक आप देखेंगे तो मैक्सिमम 5 कैंडिडेट्स जो मैथमेटिक्स में है, बाकी सभी में जो है 1 से लेकर 3 के बीच में फाइट आपको होता हुआ दिख रहा है। अब हम आते हैं दोस्तों SST में। यहाँ परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल जाती हैं। ऐसे सब्जेक्ट्स में आप किस प्रकार का अनुमान लगाएंगे अभी आपको मालूम चलेगा। 107 विषय कोड है, 47,630 मेल अभ्यर्थी हैं दोस्तों और 41,814 फीमेल अभ्यर्थी। टोटल नंबर ऑफ अभ्यर्थी लगभग 90,000 के आसपास के अभ्यर्थी यहाँ पर हो रहे हैं और अपीयर हुए हैं लगभग 65,469 अभ्यर्थी। आप ऊपर के अगर चारों पांचों सब्जेक्ट के अपीयर होने वाले अभ्यर्थियों को जोड़ देंगे तो भी उससे ज़्यादा नंबर ऑफ होता है केवल और केवल एक सब्जेक्ट SST को लेकर के। और सीट कितनी है तो सीट है 5,054। अब अगर आप कंपटीशन लेवल की बात करें तो जो पहले 1 से 3 के बीच में सारे सब्जेक्ट्स की कंपटीशन चल रही थी, इस सब्जेक्ट में 13 से 14 लोगों की कंपटीशन आ गई। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि एक सीट में जब 13 से 14 लोग फाइट करते हुए नजर आएंगे तो क्या स्थिति होगी, ये आप बखूबी समझ सकते हो। आप यहाँ पर देखिए, किसी भी सब्जेक्ट्स में मैंने क्यों कहा कि 75 मार्क्स भी जो है 75 मार्क्स भी काफ़ी होंगे। अब आप अगर संस्कृत की बात करें जहाँ पर मात्र 1 से 2 कैंडिडेट्स फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि वो 75-80 से ज़्यादा उसका कट ऑफ जाने वाला है। अगर आप बात करें, हाँ, नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स जरूर जाएगा, मैं रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ अभी, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब अगर आप उर्दू की बात करें तो 2 से 3 कैंडिडेट्स अगर फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं तो बिल्कुल 75-80 मार्क्स अगर आप लोगों का आ रहा है तो आप बिल्कुल अभी निश्चिंत रहें और नॉर्मलाइजेशन का वेट करें, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप हिंदी की अगर आप बात करें तो थोड़ा हिंदी में कंपटीशन ज़्यादा है, हिंदी में थोड़ा सा मार्क्स इंक्रीज करेगा, हिंदी में कट ऑफ की स्थितियाँ थोड़ी बदलेंगी लैंग्वेज पेपर की अगर हम बात करें तो। लेकिन वहीं पर अगर हम मैथमेटिक्स में फिर आएँ तो मैथमेटिक्स में कई लोगों का मार्क्स कम है, बिल्कुल निराश ना हो।
नॉर्मलाइजेशन होगा, बिल्कुल आप मेरिट में आएंगे। कट ऑफ मैथमेटिक्स का कुछ कम जाएगा, मैथ का हालांकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, लेकिन इस बार जिस प्रकार के प्रश्नों का स्तर था कुछ दिन में, जैसे 10 और 11 वालों के लिए, उस आधार पर मैथ का कट ऑफ उतना ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। आप 65-70 नंबर भी अगर आप प्राप्त कर रहे हैं और टफ शिफ्ट में फंसे हुए हैं तो आप ज़बरदस्त उछाल पाएंगे और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको ज़रूर बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। साइंस वालों के लिए बात करें तो बिल्कुल उनके लिए भी निराशा की बात नहीं है। हालांकि 75 साइंस के लिए काफ़ी नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आप 80 अप्रोक्सीमेटली हैं, 80-85 है, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, ज़्यादा पैनिक की जरूरत नहीं है और नॉर्मलाइजेशन का वेट करें, बिल्कुल मार्क्स इंक्रीज करेगा। चाहे किसी भी अगर आप शिफ्ट में हो और टफ शिफ्ट है वो, तो बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा। लेकिन बात अगर आप SST की करें तो भैया SST में तो 75 नंबर काफ़ी तो नहीं होगा। SST में कुछ शिफ्ट हैं जिसमें 75-80 नंबर वालों को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वो कुछ शिफ्ट हैं। 17 का जैसे कि आपको पहला शिफ्ट है, 15 का शायद दूसरा शिफ्ट है, ऐसे कुछ शिफ्ट है जिसमें कि बेनिफिट आपको मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल 75 SST के लिए अगर हम बात करें तो भैया SST के लिए तो थोड़ा सा कट ऑफ आपको हाई जाने वाला है, क्योंकि कंपटीशन लेवल बहुत टफ है। 100 लाने वाले लोग काफ़ी मिल जाएंगे तो 75 वाले को कौन पूछता है, क्योंकि आप देखिए ना, कंपटीशन देखिए ना, 65,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं और सीट मात्र 5,054। टोटल नंबर ऑफ, अभी हम डिवाइड नहीं किए हैं सीटों को, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर 65,000 में आप आधे अभ्यर्थियों को निकाल दीजिए तो भी 30,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी मिलते हैं। 65,000 में आप 30,000 अगर आधे को निकालने के बाद बच रहा है, उसमें भी आधा निकाल दीजिए तो भी 15,000 बचते हैं। 15,000 में भी आधा निकाल दे, मतलब अगर आप 65,000 का अगर आप 10% भी निकालेंगे ना, तो भी सीटों की संख्या से वो ज़्यादा होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि SST की क्या जो है परिस्थितियाँ बनने वाली हैं। लेकिन SST में यह बिल्कुल तय है कि कट ऑफ हाई जाने वाला है। लेकिन मेरे अनुमान से अगर आप SST में जो आपका रॉ मार्क्स है, अगर आप टफ शिफ्ट में फंसे हुए हैं, और टफ शिफ्ट जैसे कि एग्जाम्पल में 17 का पहला शिफ्ट में है और आप 80 के आसपास भी अगर आप आ रहे हैं, तो आपको इंक्रीज हो करके वो आपका मार्क्स मेरे हिसाब से वो 100 तक पहुंचेगा। लेकिन जो लोग इजी शिफ्ट में हैं, उन लोग अगर 100 के नीचे हैं तो बिल्कुल स्थितियां उन लोगों के लिए थोड़ी सी दयनीय बन सकती है। इंतज़ार करना होगा नॉर्मलाइजेशन का क्या होता है। लेकिन अगर ओवरऑल कट ऑफ की बात करेंगे, अगर हम लोग ये क्या बोलते हैं SST में, तो ओवरऑल कट ऑफ दोस्तों 95-100 के अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल SST में रहने वाला है, क्योंकि कंपटीशन लेवल बहुत टफ है। आगे डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में इतना ही मैं बताने वाला था कि जो मेल और फीमेल कंपटीशन जो चल रहा है वो काफ़ी टफ है। ओवरऑल कंपटीशन काफ़ी टफ है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में नहीं। जिस प्रकार आप लोग हर सब्जेक्ट वाले निराश रहते हैं, तो हर सब्जेक्ट नहीं। आज इस वीडियो में पेपर 1 को लेकर के डिस्कशन हुई, अगली वीडियो में पेपर 2 को भी मेंशन करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हुए रिक्वेस्ट करते हुए कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस करें। अगले वीडियो में मुलाकात होगी इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।